A very warm welcome to this video. This is Asta. Hope you all are doing well. दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र छात्राओं की एक प्रॉब्लम है, वो ये कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें नींद आती है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो मोस्टली हर स्टूडेंट्स के अंदर होती है। हर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आप अपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे अपने इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपकी पढ़ाई को इफ़ेक्ट करती है वो है आपकी प्लेस और आपकी पोजीशन। आप किस जगह पढ़ रहे हैं और किस पोजीशन में पढ़ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा आपकी स्टडी को अफेक्ट करता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो आप एक ऐसे कमरे में बैठिए जहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी हो और वो वेल वेंटिलेटेड रूम हो। अगर लाइट डिम रहती है, लाइट अच्छी नहीं रहती, बहुत से लोग होते हैं जो एक लैंप जला के पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइट अच्छी रहती है, लाइट अच्छे से रहती है, एकदम रूम एकदम फ्रेश लगता है, तो आपका पढ़ने में मन भी लगता है। लाइट डिम रहती है और चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं तो फिर क्या होता है कि आपको आलस से आने लगता है और आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई से हट जाता है और आपका माइंड जो है वो हट जाता है पढ़ाई से। तो क्या होता है, आपको नींद आने लगती है। सिट इन अ इरेक्ट पोजिशन, स्ट्रेट एंड इरेक्ट पोजिशन। आपको ऐसे बैठना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। आप अगर अपनी बॉडी को लूज छोड़ देंगे और अपनी बॉडी को बहुत रिलैक्स छोड़ देंगे तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलने लगेगा कि आपकी बॉडी रेस्ट की पोजीशन में आ गई है। और जैसे ही आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलेगा तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। इसलिए जब भी पढ़ने बैठें तो आप एक वेल लाइटेड रूम में बैठें जहाँ अच्छी लाइट हो, अच्छा वेंटिलेशन हो। अवॉइड हैवी मील्स एंड स्टिक टू अ हेल्दी डाइट। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको नींद सी आने लगती है, आप बहुत ही लेज़ी, बहुत ही रिलैक्स्ड फील करने लगते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे में अगर आपको झपकी आ रही हो, अगर ऐसे में आपको पढ़ना हो तो आपके लिए पढ़ना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि खाना खाने के बाद हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही भरा हुआ, बहुत ही रिलैक्स्ड फील करने लगती है। और जब हम भारी हैवी खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो रिटेंशन पावर, जो हमारी स्मरण शक्ति है, वो भी कम होने लगती है। इसीलिए जब भी आपको पढ़ाई करने बैठ रहे हैं आप, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अपनी पढ़ाई करने से 1-2 घंटे पहले ही अपना खाना खा लें। और ये ध्यान रखें कि आप छोटे छोटे मील्स लीजिए, स्मॉल मील्स लीजिए। मतलब आप एक साथ एक हैवी मील लेने से अच्छा है कि स्मॉल मील्स लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप सुस्त नहीं होंगे, आपको जो है ढिलाई नहीं करेंगे, आपके अंदर जो है लेज़ीनेस नहीं आएगी और आपको नींद नहीं आएगी और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। जंक फूड को अवॉइड करिए, फैटी फूड्स को अवॉइड करिए। वो खाना जो फैट कंटेन्स करता है, बहुत ही हाई अमाउंट में फैट्स कंटेन करता है, जंक फूड जैसे जो फूड्स होते हैं, उसको खाने से क्या होता है कि आपको नींद आती है और आपके अंदर सुस्ती बनती है। इसलिए जंक फूड को अवॉइड करिए और एक हेल्दी खाना खाइए जिससे आप अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कर पाएँ। स्लीप वेल। नींद हमारी बॉडी और हमारी माइंड दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ह्यूमन बीइंग के लिए 7 to 8 आवर्स की नींद बहुत ही कंपलसरी है। इसलिए आप ये कोशिश करिए कि आप 7 से 8 घंटे सोएं। आप अच्छे से सोएंगे तभी आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों फिट रहेगा और तभी आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। कोई भी काम हो, भले ही आपकी पढ़ाई हो, आपका जॉब हो, कोई भी काम हो, जब आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपका माइंड फिट रहेगा, तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। आप अच्छे से सोएंगे नहीं तो आप पढ़ने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको नींद आएगी ही आएगी। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि आप 7 to 8 आवर्स की जो आपकी नींद है वो प्रॉपर अपनी नींद को लें ताकि आप फ्रेश रहें, आपका माइंड फ्रेश रहे और आप अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कर पाएँ। ड्रिंक इनफ वाटर।
पानी आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के साथ साथ आपके माइंड, आपकी बॉडी को अलर्ट रखने में भी हेल्प करता है। आपको थकान हो रही है, आपको नींद आ रही है, ये डिहाइड्रेशन का भी साइन हो सकता है। पानी पीने से आपके माइंड को जो है एनर्जी मिलती है और आपका माइंड, आपका ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शंस कर पाता है। इसलिए अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। डोंट स्टडी टू लॉन्ग एट अ स्ट्रेच। आप बहुत देर तक अपनी पढ़ाई को मत करिए बिना ब्रेक लिए। लोग कहते हैं क्या है कि 5 से 6 घंटे तक पढ़ना चाहिए, 6 से 7 घंटे तक पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन बिना ब्रेक लिए नहीं। आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आप अपनी पढ़ाई के बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लीजिए, जिससे आपको आलस से ना आए, आप बोर ना हो और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएँ। जब आप बहुत देर तक के लिए पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद आने लगती है, आपको आलस आने लगता है और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप बहुत देर तक जो है बैठे रहते हैं। आप थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लीजिए ताकि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। रीड आउट लाउड वाइल स्टडीइंग। जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो अपनी बुक को लेके और मन ही मन पढ़ने की बजाय आप जो पढ़ रहे हैं उसको तेज तेज से पढ़िए। तेज तेज से पढ़ने से क्या होता है कि आपका माइंड जो रहता है वो अलर्ट रहता है और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर पाते हैं और आपको नींद नहीं आएगी। लर्न बाय राइटिंग। जब भी आप कोई चीज़ लर्न करने बैठ रहे हैं, जब भी आप कोई चीज़ को याद करने बैठ रहे हैं, तो आप उस चीज़ को लिख लिख के याद करिए। लिख लिख के याद करने से चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न होती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी जब पढ़ने बैठती थी तो मैं भी अपनी हर चीज़ लिख लिख के ही याद करती थी अपने स्कूल टाइम। तो आप भी लिख के याद करिए। चीज़ों को लिख लिख के याद करने से वो चीज़ें बहुत जल्दी आपको लर्न होती हैं और आपका जो माइंड है वो भी अलर्ट रहता है, आपकी बॉडी भी जो है वो एक्टिव रहती है। टॉक टू योरसेल्फ। खुद से बात करिए। ये एक बहुत ही अलग टिप है और आपको थोड़ा अटपटी भी लग सकती है, पर आपको खुद से बात करने की ज़रूरत है। आप जब भी पढ़ रहे हैं तो अपने स्टडी सेशन में बीच बीच में थोड़ी देर अपने आप से बात करिए। अपने आप से बात करिए मीन्स ये बोलिए कि अब क्या है पढ़ने को, क्या क्या है जो आप पढ़ चुके हैं। अपने अंदर पॉजिटिव अफर्मेशंस लाइए कि आप अपने आप से खुद ये कहें कि अरे वाह, मुझे तो ये याद हो गया, कल के एग्ज़ाम के लिए तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप से बोलिए। तो आप अपने आप से बात भी करते रहिए, इससे भी आप जो है आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहे। रोटेट योर स्टडी टॉपिक्स। आप अपने स्टडी के जो टॉपिक्स है उसको रोटेट करते रहिए, मतलब चेंज करते रहिए। आप एक ही टॉपिक पे बहुत देर तक पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आपको नींद आने लगेगी। तो जब भी आपको ये फील हो कि आप बोर हो रहे हैं, आपको नींद सी आ रही है, तो आप अपने स्टडी टॉपिक्स को चेंज करिए। कुछ इंटरेस्टिंग पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट आए। इससे क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगी और आपके अंदर जो है वो एक इंटरेस्ट जागेगा और आप अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कर पाएंगे। गार्ड योर आईज। वो टाइम चला गया है कि जब आप सिर्फ नोटबुक से और बुक से पढ़ते थे। दिस इज़ अ डिजिटल एरा। ये एक डिजिटल एरा है और आजकल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई कंप्यूटर से या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से करते हैं, मतलब ऑनलाइन करते हैं। भले ही वो किसी लेक्चर को देखना हो या कोई नोट्स पढ़ना हो या किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना हो। तो इससे क्या होता है, बहुत देर तक जब आप मोबाइल फ़ोन्स पे और कंप्यूटर स्क्रीन्स पर देखते हैं तो आपकी आइज़ पे उसका जो है एक गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। आपकी आइज़ बहुत जल्दी थक जाती है, आपकी आइज़ में पेन होने लगता है। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी आइज़ को रिलैक्स करें थोड़ी देर। जब आपकी आंखें थकी हुई होती हैं, आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, तो आप अपनी पढ़ाई जाहिर सी बात है नहीं कर पाएंगे और आपको पढ़ते वक्त नींद आएगी। तो आप जब भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो हर 30 मिनट्स पे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन्स को ऑफ़ कर दें, अपने मोबाइल स्क्रीन्स को ऑफ़ कर दें, अपनी आइज़ को क्लोज़ करें और अपने आईलिड्स को स्लाइटली प्रेस करें, हल्के से प्रेस करें और अपनी आइज़ ओपन करें और थोड़ी देर तक एक प्लेन वॉल पे देखें, वहाँ पे फोकस करें। इससे क्या होगा, आपकी आइज़ जो है वो रिलैक्स्ड होंगी और आपको नींद नहीं आएगी और आपकी आंखें थकेंगी भी नहीं। कीप मूविंग।
जब आप एक ही जगह बैठ के कई देर तक, कई घंटों तक पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, आप बोर होने लगते हैं, आपका कंसंट्रेशन जो है वो हटने लगता है, आपको नींद आने लगती है, आलस से आने लगता है। तो आप क्या करिए, टहल टहल के अपनी पढ़ाई करिए, वॉक करते हुए अपनी पढ़ाई करिए। आपने भी ध्यान दिया होगा या आपने भी देखा होगा कई लोगों को कि वो सुबह उठते हैं और छत पे वॉक कर करके अपनी पढ़ाई करते हैं, या शाम के टाइम छत पे वॉक कर करके अपनी पढ़ाई करते हैं। सुबह सुबह क्या होता है, जब आप वॉक करके पढ़ते हैं कुछ भी, तो फ्रेश एयर में जब आप कुछ पढ़ते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से लर्न होता है, क्योंकि उस टाइम फ्रेश एयर में आप जाते हैं, आपका मूड फ्रेश रहता है, आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है और बहुत अच्छे से चीज़ों को मतलब याद कर पाता है। आपकी रिटेंशन पावर जो है वो बहुत अच्छी होती है सुबह के टाइम। इसलिए आप ये कोशिश करिए कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आप वॉक कर करके पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी मूव करती रहेगी और अलर्ट रहेगी, आपको नींद नहीं आएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।